हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? निखिल दिस साइड। ओके, सो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। एक्चुअली ट्रेडिंग होती क्या है और ट्रेडिंग को कितने टाइप में हमने डाइवर्सिफाई करा हुआ है, राइट? सो ट्रेडिंग को एक्चुअली 4 टाइप में डाइवर्सिफाई करा हुआ है। फर्स्ट इज स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, सेकंड इज इंट्राडे ट्रेडिंग एंड थर्ड वन इज स्विंग ट्रेडिंग, फोर्थ वन इज योर पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर मैं बात करूं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की, वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू जनरेट इनकम फ्रॉम द स्टॉक मार्केट वो है स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग, राइट? सो अगर आपका कभी मन करे कि यार फास्ट बुक करना है, मुझे एंट्री करते ही एग्जिट करना है, डेफिनेटली आपको उसमें कंसीडर क्या करना पड़ेगा? एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस। और इवन अगर किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका एक व्यू जो कि 3 वर्ड पे बेस्ड है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, वो मैंडेटरी होना चाहिए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल त्यागी। आज हम प्योर बात करेंगे स्कैल्पिंग के बारे में, क्या की फैक्टर होते हैं और हम कैसे कैसे स्कैल्पिंग में अपना करियर बना सकते हैं। सो मेजर अगर मैं बात करूं स्कैल्पिंग कौन कर सकता है, तो एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मांगती है। एक पोटेंशियल स्कैल्पिंग के लिए आपको कितना फंड रिक्वायर्ड होता है, जितनी भी आप कैपिटल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस करा मार्केट के साथ, उसमें से 20% इन बिगनिंग स्टेज, 30% इन मिडल स्टेज और 50% इन अपर स्टेज में आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बिगनिंग करनी है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की, तो करें क्या? 1 लाख में से 20,000 एक ऐसे ब्रोकर के साथ टाई अप करो जो आपको हाई मार्जिन पे आउट करे, लेवरेज अच्छी खासी दे, जिसके भी आप पे आपको दिक्कत ना हो। 20% अगर लॉस हो जाता है तो, लेकिन जो आएगा आउटकम वो बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक ट्रेड चल रही है, जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर मार्केट नीचे क्लोज हो जाती है तो हमारा टारगेट डायरेक्ट हिट हो जाएगा। ओके, यहां से अगर मार्केट नीचे स्टे करती है ना, तो डेफिनेटली हमारे को 200 और 300 का गैप डाउन मिल जाएगा, राइट? सो मोस्टली मेंबर है ना, एक चीज पे फोकस करते हैं कि भाई उनकी एग्जैक्ट एंट्री हो जाए और यार वो अच्छे से एक टारगेट पर निकल जाए। कोई कंसीडर क्या नहीं करता, वो है लॉस। क्योंकि यार लॉस किसको बात है भाई, हमें तो प्रॉफिट भावे है ना भाई। सो उस चीज को देख करके आपको भाई काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली स्कैल्पिंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग सोर्स है, राइट? व्हाट इज स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग इज नॉट कि आप बड़ी क्वांटिटी लेकर गए, छोटे छोटे पॉइंट के लिए आपने ट्रेड करा। अरे स्कैल्पिंग वो है जहां पर आपने एग्जैक्ट डिसीजन लिया और आपने काम करा। अनलिमिटेड ट्रेड तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक लिमिटेड ट्रेड। अगर आप बिगनिंग में ट्रेड करते हैं तो एटलीस्ट 5 ट्रेड कीजिए, मिडल में काम करते हो तो 10 या 15 ट्रेड कीजिए स्कैल्पिंग के लिए, और अपर साइड में करते हो डेफिनेटली आपके एपेटाइट के ऊपर डिपेंड है कि आप कितने % का ग्रोथ देखना चाहते हैं और कितना आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 50,000 से वर्क कर रहा हूं, इसी अकाउंट का एग्जाम्पल लेते हैं, और मेरे को पता है कि मैं 6 से 10,000 का रिस्क बियर कर सकता हूं पर डे, डेफिनेटली आई गो फॉर इवन डबल माई अकाउंट, राइट? क्यों? क्योंकि भाई मुझे एंट्री करनी है सिनेरियो को देख करके। मेरा इंस्ट्रूमेंट फिक्स है बैंक निफ्टी, मेरे को पता है कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, कैसे लेना है। व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस चूजिंग? यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर डेरिवेटिव सेगमेंट में हम बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें? अरे सर, जो प्राइस चल रहा है उसके नियर का प्राइस उठा लीजिए, क्या दिक्कत है? वीकली एक्सपायरी चल रही है तो वीकली एक्सपायरी उठाइए। एट द मनी जो भी प्राइस चल रहा है, 32,000 मार्केट रनिंग में है, तो यार उसका 32,000 अगर आपका डाउन व्यू है तो 30,000 पुट ऑप्शन उठा लीजिए, और अगर अप साइड में व्यू है तो 32,000 पुट कॉल ऑप्शन उठा लीजिए। डेफिनेटली यार वर्किंग स्किल पे फोकस कीजिए। टेक्निकली आप देखिए, चार्ट को रीड करिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए मेरा बायर प्रेशर कहाँ है, सेलर प्रेशर कहाँ है। वॉल्यूम एनालिसिस एंड कैंडलस्टिक एनालिसिस बहुत मैटर करते हैं स्कैल्पिंग में, बिकॉज यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर से ट्रेड करने जाएंगे ना, डेफिनेटली मैं गलत नहीं बोलता इंडिकेटर के बारे में, बट यार वो कहीं ना कहीं लैग करता है। प्राइस को क्लोजिंग के बाद वो आपको आइडेंटिफिकेशन में लेकर के आता है कि अब मार्केट यहाँ पे रोटेशन में आएगी। तो यार उस जगह पर काम करने का क्या बेनिफिट है, जब क्लोजिंग के बाद ही हमें पता लगे, अरे भाई कैंडल क्लोज होने के बाद भी तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी ना।
हाँ, अगर 100 रुपीज पे कोई कैंडल क्लोज हुई है तो मैं 100 पे ही तो एग्जिट हो पाऊंगा ना, 99 भी डालूंगा तो भी 100 पे होऊंगा, राइट और रॉन्ग? सो उस जगह आपको देख करके चलना है कि भाई क्लोजिंग इजंट इंपॉर्टेंट, मैटर इज व्हाट कि शैडो क्या बन रही है। मार्केट के दो ही फैक्टर है, या तो बाय सेल करोगे या ग्रीडीनेस फियरनेस आएगी, राइट? सो अपने फैक्टर को देख करके चलिए कि भाई मुझे क्या दिक्कत कर रहा है। मोस्टली ये एक नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है उसके लिए जो बिगनिंग करना चाहता है अपनी रियल ट्रेडिंग लाइफ में। हाँ, ट्रेडिंग अच्छे करियर को बनाना चाहता है और समझना चाहता है मार्केट स्ट्रक्चर को। बेसिकली भाई कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा मत होने दो, लेकिन लॉस नहीं आना चाहिए अकाउंट के अंदर। अगर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग करनी है तो उतनी ही पॉकेट साइज से जाइए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एपेटाइट 5 रुपीज का है ना पॉकेट का, तो 10 रुपीज बिल्कुल क्या 6 रुपीज तक मत कीजिए उसे। 5 रुपीज का एपेटाइट है तो 4 बेशक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, शाम को आराम से जी तो पाएंगे। प्रेशर ट्रेडिंग, रिकवरी ट्रेडिंग, होप ट्रेडिंग, इमोशन ट्रेडिंग, क्यों भाई घर लुट गया क्या? डेफिनेटली ट्रेड करोगे तो लुट जाएगा अगर ये वाली ट्रेडिंग करने जाओगे। एक एपेटाइट बनाइए, रिस्क मैनेज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए मार्केट स्ट्रक्चर को। डोंट ब्लेम एनीवन, सॉरी। सो क्यों? क्योंकि भाई आपने गैम्बलिंग करी, दूसरे को क्या दोष दे रहे हैं भाई? दूसरे को मत बोलिए ये बंदा कॉल दे देगा मैं उसकी कॉल पे वर्क कर लूंगा। अरे अगर इतना ही अच्छा होता ना कॉल उसकी अच्छी चलती, डेफिनेटली आज अंबानी बना होता। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 1 लाख रुपीज पे करे, वो जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट पेइंग यू, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख मैंने आपको पे करा और आपसे कहा शुभम सर आप काम कीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट हम देते हैं, आप बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। तो आपका क्या फर्स्ट मोटिव रहेगा? व्हाट्स योर प्रॉफिट? व्हाट्स योर मोटिव यार? आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे, पैसा 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 थोड़ी ना करेंगे 1 लाख को लेकर के। सो बिजनेस माइंडसेट से क्या करोगे? एक प्रोसेस बनाओगे, एक ग्रोथ फैक्टर बनाओगे, प्लानिंग होगी, प्लॉटिंग होगी, मीटिंग होगी, बहुत चीज होगी। लेकिन मार्केट में आप क्या कर रहे हो? पैसा आया, देखा हाँ भाई ट्रेडिंग होती है, अकाउंट ओपन करवाया और लग गए काम पे। अरे भाई लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे होगा भाई? और लॉस लेना ही क्यों है यार? उस चीज को अंडरस्टैंड तो करो। कोई बंदा आपको कुछ समझाना चाह रहा है तो डेफिनेटली उस चीज को अंडरस्टैंडिंग करिए ना यार। स्कैल्पिंग इज नॉट इजी थिंग। क्या आपने सोचा कि यार आज मैंने निखिल की वीडियो देख ली और कल से मैं स्कैल्पिंग करने लग जाऊंगा? ये नॉलेजेबल वीडियो बेहद नॉलेजेबल वीडियो है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने देखा कि यार एग्जैक्टली वर्किंग कैसे करते हैं स्कैल्पिंग को देख करके, राइट? एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस पे फोकस कीजिए। मैंडेटरी वही है कि आप काम करें एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस के साथ। और दोस्तों देखिए, एट लास्ट की है ना, स्कैल्पिंग करने जा रहे हो, इंस्ट्रूमेंट फिक्स रहना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, और हाँ दोस्तों एक्यूरेसी ऑन द स्पॉट बुकिंग की रहनी चाहिए, डिसीजन ऑन द स्पॉट आना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल आपको दिन में करने हैं 100 ऑर्डर प्लेस करने हैं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो भाई वो स्ट्रेसफुल भी होगा, एक्सपीरियंस भी फुल मांगेगा। धीरे धीरे एपेटाइट बनाइए, 1 2 2 क्वांटिटी से चले जाइए, इक्विटी स्कैल्पिंग कर सकते हो आप, राइट? मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, तो फोमो क्रिएट कभी मत करिए। लिख लीजिए इस पॉइंट को, फोमो क्रिएट कभी मत करिएगा। ओके, 5 मिनट पे कैंडलस्टिक को रीड कीजिए एंड 1 मिनट पे उसको एग्जीक्यूट कीजिए। समझ रहे हो बात को? लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। और हाँ, स्कैल्पिंग कब कब कर सकते हो? अगर आप डेरिवेटिव में काम कर रहे हो तो वेडनेसडे और थर्सडे 2 ही डेज ऐसे हैं जहां पे आप काम कर सकते हो, राइट? क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम वोलेटाइल रहती है ना मार्केट भाई। एक्सट्रीम वोलेटाइल रहेगी तो क्या पता 1 वीक का पैसा एक दिन में ही निकल जाए। अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मंथली में मुझे इतना अर्न करना है, वीकली में मुझे इतना अर्न करना है, और 1 डे में मुझे मेरा एपेटाइट इतना है, मेरे को परसेंटाइल इतना अर्न करना है, तो भाई उसको अरेंज करके चलिए।
मोस्टली मैं क्या करता हूँ, लाइक 1 लाख मैंने इंट्रोड्यूस करा तो 50,000 मेरा स्कैल्पिंग में रहता है, 50,000 मेरा पोजिशनल में रहता है। अगर मुझे पोजिशनल से बेनिफिट मिल रहा है, डेफिनेटली अगर मेरे को स्कैल्पिंग में लॉस भी हो गया तो मैं वहाँ से रिकवरी रेट क्रिएट कर लेता हूँ। बट हाँ दोस्तों, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो कीजिए, लाइक एक सोर्स और स्ट्रक्चर बनाकर चलिए। अदरवाइज भाई कितना बड़ा लॉस हो सकता है आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है। मेजर लॉस हो सकता है, आप समझ नहीं सकते लॉस की क्या पावर होती है। प्रॉफिट होगा बेशक आप एंजॉय करेंगे, मोबाइल ले आएंगे, लाइक अपनी गाड़ी ले लेंगे, बंगलो ले लेंगे, लेकिन जब लॉस होगा ना तो भाई सेविंग जाएगी। इमोशनल ट्रेडिंग, डिसएडवांटेज काफी आ जाएंगे भाई, डिप्रेस्ड हो जाओगे। लाइफ एक बहुत ही अच्छा लाइक कहते हैं ना, एक वंडरफुल है, ठीक है जी, उसे जीना सीखिए। डेफिनेटली पैसा है बट लाइफ से बाद के, लाइक लाइफ के बाद है। फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस हो रहा है छोड़ दो, लॉस हो रहा है ऑन द स्पॉट छोड़ दो, और यार मेरे से बात कर लो, अरे मैं फ्री रहता हूँ, कॉल करोगे डेफिनेटली आपका आंसर मिलेगा, राइट। टेलीग्राम से नंबर ले लेना और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप ये यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, राइट। सो बस यही आपको बताना था इस वीडियो के जरिए। मेरा कोई मोटिव यही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग और रियल नॉलेज एक प्रोवाइड करें। ये नहीं यार दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मूविंग एवरेज सिखा दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा दिया। अरे भाई उन्हें पता भी नहीं एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कहीं पे प्राइस स्टक कर रहा है, इट्स नॉट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 50% से ज़्यादा किसी के सपोर्ट रेजिस्टेंस में पावर ही नहीं है। और यार 50% तो आंखों को बंद करेंगे जब भी ट्रेड करेंगे ना, 50% वहाँ भी चांस है। बट क्या करें, मार्केट में आपको चांस कितना लेना है, 30% ओनली, क्योंकि आपको पता है मार्केट है ना एक प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर पे चलती है एक्चुअली। अगर आप लाइक कभी भी देखते होंगे तो आप डेली लॉस नहीं करते, और अगर ऐसा करते ना तो एक ना एक दिन ऐसा आता, यार मेरा तो आज तक प्रॉफिट ही नहीं हुआ। आपको कभी ना कभी प्रॉफिट हुआ है, जब भी तो आप लॉस कर रहे हैं ना। मार्केट का स्ट्रक्चर भी यही कहता है। इनपेशेंट जो होता है, इनपेशेंस पीपल जो होते हैं, उनको क्या मिलता है ना, 30% विनिंग रेशियो रहता है, 70% लूजिंग रेशियो होता है। क्यों? क्योंकि जो ये ब्रेकआउट पे आप ग्रीडीनेस दिखाते हो ना, पता है भाई ऑपरेटर को भी पता है, एक रियल नॉलेजेबल पर्सन को भी पता है, जो रियल ट्रेडर है उसे भी पता है कि आप 30% ब्रेकआउट पे लाइक ट्रैप हो जाते हो। 30% में तो प्रॉफिट आ जाता है, अच्छे ब्रेकआउट मिल जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, 5,000 ले लिया, लाइक 20,000 मिलना था, 5,000 बुक कर लिया। तो भाई ऐसे मत कीजिए प्लीज। हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, नहीं आ रही अंडरस्टैंडिंग, नहीं समझ में आ रहा, तो डेफिनेटली फोकस करके मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करो उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल ये हमने जैसे कि आपके सामने ये सेलर को टैकल करा, देखा हमने सेलर कितना है और कितना और जा सकता है, तो भाई हमारा नीचे का टारगेट आया, फिर भी हमारी स्कैल्पिंग चल ही रही है। देखिए कितने ऑर्डर लगा दिए हमने अभी तक, राइट। सो मैटर इज नॉट कि आप क्या कर रहे हैं, मैटर इज व्हाट कि आपको कैसे करना है, प्रोसेस क्या फॉलो करना है, राइट, प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ओके, सो यही था कि आज आप सीखें इस वीडियो से। मोस्टली मैं वीडियो डालता नहीं हूँ, सॉरी उसके लिए, क्योंकि हमारे ट्रेडिंग का काम बहुत रहता है। अलग अलग टीम अकाउंट्स होते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, सो सभी चीज़ को देख करके काम करना पड़ता है, राइट। बट मेरा फिर भी एक फोकस रहता है कि आपको एक रियल नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाए। ओके, और कोई दिक्कत नहीं है भाई, धीरे धीरे बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी 1% की दिक्कत मत लेना। बड़ा बनना है भाई, और 2-4 हज़ार या 5 लाइक कहते हैं ना छोटे मोटे अमाउंट के लिए आप अपने करियर को वेस्ट मत कीजिए। जो चल रहा है चलते रहने दीजिए, बस कैपिटल को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। इतनी अपॉर्चुनिटी है, मे बी आपकी पूरी लाइफ चले जाएगी, ये अपॉर्चुनिटी मार्केट की ख़त्म नहीं होगी। तो भाई उस जगह तो हाथ जोड़कर काम करने में ही भलाई है ना। कैपिटल लिमिटेड है भाई, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड नहीं है, अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। कल को वही सिनेरियो आएगा, दोबारा अर्न कर लेना। लेकिन आपका जो माइंडसेट है फोमो वाला, तो भाई वो वहां पे दिक्कत करेगा। मोमेंटम देख के एंट्री कर ले, अरे नहीं होगा भाई। रिटेलर पागल थोड़ी है, जो रियल ट्रेडर है वो पागल थोड़ी है।
आपको जिस सिनेरियो में बाइंग सिग्नल दिखाएगा वो उसी जगह पे सेलिंग सिग्नल दिखाना पड़ेगा या नहीं भाई? ओके, क्यों दिखाना पड़ेगा? क्योंकि वहां पे उसे काम करना है और वहां पे आपको भी काम करना है। एक विन करेगा तो दूसरा लूज करेगा, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग कीजिए, स्ट्रक्चर को एनालाइज कीजिए और देखिए दोस्तों, बातें करते करते यार हमारा अकाउंट भी ऑलमोस्ट डबल होने के स्टेप पे पहुंच चुका है। अराउंड 56,000 का इसमें फंड था मॉर्निंग में, और डेफिनेटली ये अराउंड नहीं तो 55,000 का इसमें प्रॉफिट हमने अराउंड 56 का ही हमने इसमें बुक करा। 4,000 5,000 की ब्रोकरेज चली जाएगी, लेकिन एट द एंड प्रेजेंट प्रॉफिट आया ना भाई। सो हैव नाइस डे ट्रेडर, बाय बाय। एंड कोई भी डाउट होता है प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। आई नो कि यहाँ तक तो कुछ ही मेंबर देखते हैं। सो बाय। एंड आप यहाँ पे हमारा फंड चेक कर सकते हैं। 56 से 56 अराउंड हमने प्रॉफिट बुक कर दिया है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर कि लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।